चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स वगैरह ये सब चीजें देखी थी, मतलब स्टार्ट की थी आई गेस, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा। डायगोनल के बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। लेट मी जस्ट रिवाइज व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। हु कैन टेल मी व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? कौन बताएगा मुझे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? यस, इन शॉर्ट डायगोनल समझ में आया तो उसके बेस्ड आगे के टाइप्स हैं। चलो ये फटाफट बताओ फिर। यस, डायगोनल इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज ऑल राइट, बट यस मैंने और एक चीज बताई थी, ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, हाँ एग्जैक्टली सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे के सारे जीरो होते हैं। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? जीरो रहते हैं। ठीक है, ओके। सो यस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सो डायगोनल मैट्रिक्स याद है मतलब, है ना। एक बार जस्ट मैं उसके एग्जांपल्स लिख देती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज दैट? लेट्स से दिस इज 1 0 0 2 -1 0 0 0 3 0 0 0 4. What is this? Yes, only diagonal elements are present. Am I right? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे क्या है? जीरो। ओके, सो इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। देन स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? जस्ट टेल मी। ओके, नहीं पता होगा तुम लोग को। व्हेन ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, व्हेन ऑल डायगोनल elements are identical, then it is scalar matrix. Then it is what? Scalar matrix. समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? कुछ समझ में आया? When all diagonal elements are identical, then it is scalar matrix. जैसे कि 0 0 1 स्केलर मैट्रिक्स, 2 0 0 2 स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 3 0 0 0 3 0 0 0 3 स्केलर मैट्रिक्स, है ना। -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2 स्केलर मैट्रिक्स, है ना। It is what? Scalar matrix. Understood? Any doubt? Okay. Identity और यूनिट मैट्रिक्स। यस, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा इसमें? यस, आइडेंटिटी मतलब स्केलर मैट्रिक्स में क्या देखा था अपन ने? सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? आइडेंटिकल, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, सारे डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो कैन आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए सब टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स? डेफिनेटली आई कैन से identity matrix is a special case of scalar matrix. Am I right? Yes, understood this statement? Identity matrix is a special case of scalar matrix. Am I right? Yes. Next 1 0 0 1, again identity matrix is special case of scalar matrix. Same thing, है ना। Identity matrix is special case of scalar matrix. Next, upper triangular matrix. अपर ट्रायंगुलर, अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आया ना? क्या मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकती हूँ? यस, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो।
कोई लोड नहीं। ओके, सो अब चलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होता है? अपर ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल इज इन अपर डायरेक्शन। अपर ट्रायंगुलर मीन्स व्हाट? ट्रायंगल इज इन अपर पार्ट। जैसे कि 3 4 0 1 कैसे ट्रायंगल बन रहा है? देखो, बन रहा है ना ट्रायंगल, बन रहा है ट्रायंगल, है ना? नेक्स्ट, -1 5 4 0 1 2 0 0 3 बन रहा है ट्रायंगल? यस, दिस इज द ट्रायंगल, है ना? ट्रायंगल बन गया। सो इस तरीके से, सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, सो all elements above all elements below leading diagonal। leading diagonal मतलब कौन सा होता है? ये हो गया leading diagonal। okay, so all the elements below this leading diagonal are 0। all the elements below this leading diagonal are what? 0। that is upper triangular matrix। okay, now lower triangular matrix, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होगा? all the elements below leading diagonal, सॉरी यहाँ पे 0 0 0 4 3 2 all the elements above leading diagonal are what? 0। remember this thing, if all the elements below leading diagonal are 0, then it is what? upper triangular matrix। and if all the elements above leading below leading diagonal 0 है तो it is upper triangular। दिख रहा है यार, सीधा सीधा, है ना? ट्रायंगल बनते जा रहा है, दिख रहा है सीधा सीधा। तो one more example of this type is 3 0 3 2। ओके, अब मैं एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रखती हूँ, मुझे बताओ क्या मैं उसको लोअर ट्रायंगुलर बोल सकती हूँ क्या? हाँ, क्या मैं इसको लोअर ट्रायंगुलर बोल सकती हूँ क्या? फटाफट जवाब दो, बस इतनी जवाब। यस यस यस, रूल क्या है अपना? व्हाट इज आवर रूल? आवर रूल इज all the elements all the elements all the elements above leading diagonal are 0। बिलो के बारे में कुछ बोला है? बिलो के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, हमें सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है? ऑल दी एलिमेंट्स अबव लीडिंग डायगोनल 0 है क्या? दैट्स इट। यहाँ पे 0 हो ना हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये रीजन में 0 होना चाहिए, फिर अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे, बहुत लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे, -1 0 0 3 4 5 0 0 0। क्या यहाँ पर ट्रायंगुलर है? अरे जरूर है। क्यों है? अपना कंडीशन क्या है? अपना कंडीशन बस इतना है कि जो तुम्हारे एलिमेंट्स है बिलो लीडिंग डायगोनल दो शुड बी 0। अबव लीडिंग डायगोनल हमें कुछ लेना देना है नहीं, बिलो लीडिंग डायगोनल जो है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सीन हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी ये था लोअर ट्रायंगुलर। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यस, अब आगे वाले टाइप्स की तरफ जाने से पहले आई विल टेल यू व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन आगे वाले टाइप्स देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अरे भाई हाँ ठीक है चलो।
सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैंने तुम लोग को बोला था डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स पूरी अलग अलग चीज है ना। लेकिन कभी कभी हमें मैट्रिक्स मतलब हमें कोई अरेंजमेंट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। बहुत हेवी सेंटेंस था, है ना। क्या बोला मैंने? कोई अरेंजमेंट है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है। ओके, तो उसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, उसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो यस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो फिर क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स? एक चीज हमेशा याद रखो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जब वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओनली इन दिस केस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल। क्या बोला मैंने? जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ओनली इन दिस केस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। ओके, determinant of matrix is possible only when that matrix is what? Square matrix. Understood? समझ में आ रही बात? ओके ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। यस, तो फर्स्ट देखो फाइंड आउट कैसे करते हैं। सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब मैं ए बी सी डी वो सब चीजों में नहीं बताने वाली हूँ, मैं डायरेक्टली नंबर्स लेके बताती हूँ। सपोज ये तुम्हारा मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे मिलेगा फिर अपन को? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 ऐसे। ओके, ये मैट्रिक्स है। ओके, दिस इज ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे मिलेगा? 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, तो क्या होगा फिर? ये दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, कितना है फिर ये? 4 minus 6 minus 2. 4 minus 6 is minus 2. Second one, A is what? A is what? 1 2 3 minus 1 0 4 0 1 3. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका डिटर्मिनेंट। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A is 1 2 3 minus 1 0 4 0 1 3. ओके, तो यस, पहला एलिमेंट हटा दो इसको एंड इसको, क्या बचा? 0 1 4 3. 2 by 2 डिटर्मिनेंट एंड 3 by 3 डिटर्मिनेंट मेथड अलग अलग है। 2 by 2 का जनरली पता रहता है, 3 by 3 भूल जाते हैं, पता रहता है लेकिन भूल जाता है। यस, टेल मी फास्ट, क्या होता है? किसी को याद है? जिनको मैथ्स था उनको तो याद होना चाहिए। ये 1 लिया मैंने यहाँ का एलिमेंट, इसको हटाया, इसको हटाया, क्या बचा? 0 4 1 3, है ना। अब इसकी बारी, सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट लेते वक्त एक चीज याद रखो, हमें अपोजिट साइन लेना रहता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे -2 लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो अपन यहाँ पे +2 लेंगे। अपने केस में क्या था? +2 था, तो अपन क्या लेंगे? माइनस। उल्टा करना है उसका साइन। ओके, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बचता है फिर? -1 0 4 and 3, डन। सेकेंड एलिमेंट डन। नाउ थर्ड एलिमेंट, +3, रिमूव दिस एंड दिस, क्या है अपने पास? -1 0 0 1, है ना। सो 1 into 0 into 3 0, 4 into 1, this is what? -3 -0, +3 into this is what? -1 -0. Okay, so this is what? -4 +6 -3. This is how much? -7 +6, it is -1, है ना। It is what? -1. तो ये होता है 3 by 3 डिटर्मिनेंट।
अब मैं तुम लोगों को दो एग्जांपल्स देती हूँ, एक 2x2 का और एक 3x3 का. टेल मी व्हाट कुड बी द आंसर. ओके, तुम लोग आंसर फाइंड आउट करके बताओगे मुझे. सो लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल. मैट्रिक्स A is 1 -1 0 0 नहीं लेते, 2 and -3. यह है पहला A मैट्रिक्स. Then next is your yes 1 2 -3. Okay, 4 5 0 6 7 8 -2 कर देते. चलो कोशिश करो एटलीस्ट ट्राई आउट. यस, क्या हो जाएगा फिर ये? A is equal to determinant na, determinant of A is what? 1 2 -1 -3. Then A is equal to determinant of 1 4 6 -2 5 7 -3 0 8. ओके, तो क्या होगा फिर ये? 1 into -3 -2. डायरेक्ट लिखा है मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यस, कुछ है इशू तो बताओ. ओके, so -3 + 2 = -1. Okay, I'll write the intermediate step for those who didn't have mathematics. -1 into 2. इस तरीके से वो intermediate step था. ठीक है, but try to write this step directly. Okay, okay, so 1 into, इसको हटाओ, क्या बचा अपने पास? 5 0 7 8. इसके बारे में क्या बताया था मैंने? इसके बारे में बताया था भाई ये माइनस है तो अपन प्लस लेंगे. बस इसी के बारे में. हाँ, सिर्फ इस मिडिल एलिमेंट के बारे में. बाकी दो जगह पे ये दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इस एलिमेंट के बारे में ये दिमाग लगाना है. अगर ये माइनस है तो उसको प्लस लिखो, अगर ये दोनों मतलब इनको इनफैक्ट रखना. सो इसको और इसको हटाओ, क्या बचा फिर? 4 6 0 8 -3 into 4 5 6 7. ठीक है, तो कितना हो गया फिर ये? 40 -0 + 2 into 32 -0 -3 into 28 -30. So this is 40 plus 64 minus, ये हो गया +6. कितना है फिर ये? 110. Done. Okay, so that is your answer. Any doubt to anyone? Yes, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो यार. पक्का? तो इस तरीके से अपन डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स का. ओके, सो डोंट फॉरगेट. जनरली मिस्टेक क्या होती है पता है? जनरली मिस्टेक ये साइन ही नहीं बदलते, और अगर ये साइन बदलते हैं ना तो ये भी बदल देते, 3 का भी बदल देते. 3 के लिए वो रूल है ही नहीं, सिर्फ मिडिल नंबर के लिए वो रूल है. ओके, तो ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करनी. ये 2 को क्यों हाईलाइट किया है मैंने? ये क्या स्पेशल है उसमें? तो उसी का साइन चेंज करना है, यही स्पेशल है उसमें. ठीक है, ओके. नाउ 11th one, singular matrix. सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? यस, जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा उसको अपन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे. ओके, मैट्रिक्स whose determinant is 0, मैट्रिक्स whose determinant is equal to 0 is called what? Singular matrix. Okay, जिसका डिटरमिनेंट 0 उसको सिंगुलर बोलेंगे, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे. जैसे कि चलो बताओ मुझे इसका डिटरमिनेंट कितना आता? देखते ही पता चलना चाहिए. और इसका बताओ कितना आता? कौन सिंगुलर है? कौन? ये सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है. चलो देखो कितना आएगा ये? 1 into 6 minus 2 into 3 6 0. सिंगुलर है ना, इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर. यहाँ पे चेक करो, -1 into 6 it is -6 minus 2 into 3 6. So this is how much? -12 है ना. तो जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है उसको अपन बोलेंगे नॉन सिंगुलर, जिसका डिटरमिनेंट 0 है उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर.
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट is not equal to 0. When determinant is not equal to 0, we call that matrix as what? Non-singular matrix. Okay, we call that matrix as what? Non-singular matrix. Okay. Symmetric matrix. Okay, सिंगुलर नॉन सिंगुलर में कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो इट इज सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इट इज नॉन सिंगुलर। सिंपल। ओके, तो कुछ कंफ्यूजन होने जैसी बात है नहीं, कुछ है बात तो बताओ। ऊपर ही अपन ने 2 एग्जांपल लिखे, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर 3/3 आल्सो। ये जो रूल है दैट इज एप्लीकेबल फॉर 3/3 मैट्रिक्स आल्सो। कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके जहां पे तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है? तो वहां पे तुम लोग समझ जाओगे। ओके, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स खुद इज इक्वल टू उसका ट्रांसपोज। वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स एंड उसका ट्रांसपोज अगर दोनों इक्वल है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स एंड उसका ट्रांसपोज। अब तुम लोग बोलोगे अभी ये ट्रांसपोज तो हम लोगों ने पहली बार सुना है। देखो ध्यान दो, ट्रांसपोज क्या होता है? What is transpose of a matrix? Suppose there is a matrix 1, 2, 3, -1, 0, 6, 4, 5, 7, ऐसा कुछ मैट्रिक्स है। ये A मैट्रिक्स है। This is what? A मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज अपन को चाहिए, इसका ट्रांसपोज अपन को चाहिए। ट्रांसपोज मतलब क्या करना है अपन को? रो को कॉलम किया। देखो ध्यान दो, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? रो को कॉलम कर दो, इस रो को भी कॉलम कर दो, इस रो को भी कॉलम कर दो। या फिर तुम उल्टा सोच सकते हो, कॉलम को रो करना, ऐसा भी सोच सकते हो। मैं जनरली रो को कॉलम ऐसा दिमाग में रखती हूँ। तो रो को कॉलम किया, तुम लोगों को जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा दैट इज व्हाट योर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम इंटरचेंज करके जो भी मैट्रिक्स बनता है उसको अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। रो एंड कॉलम इंटरचेंज करके जो भी मैट्रिक्स बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, रो को कर दिया कॉलम, रो को कर दिया कॉलम, रो को कर दिया कॉलम, है ना? तो रो और कॉलम इंटरचेंज करके जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसको अपन बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? किस मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं? तो जहां पे तुम्हारा मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल है तो अपन उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अपन उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर वो मैट्रिक्स खुद एंड उसका ट्रांसपोज अगर ये दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या है फिर? स्क्यू सिमेट्रिक मतलब उसका जो ट्रांसपोज है दैट इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। जो ट्रांसपोज है दैट इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। अभी एग्जांपल के साथ थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। लुक एट दिस। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है -1, 2, 3, 4, सॉरी यहाँ पे ना -2 ही लेते हैं, 3, 4, 3, 4, 5 ऐसा मैट्रिक्स है। दिस इज ए। अब इसका मुझे ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा? रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो,
रो को कॉलम कर दो। क्या हो गया ये? यस, ये मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम किया, रो को कॉलम किया, रो को कॉलम किया। क्या समझ में आया फिर तुमको? A इज इक्वल टू A डैश। तो क्या हो गया फिर ये मैट्रिक्स? Therefore, this matrix is symmetric. Therefore, this matrix is what? Symmetric. समझ में आई बात? Okay. That matrix is what? Symmetric. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ा सा। Let's say A matrix है अपने पास -1, -2, 3, 2, 4, 6, -3, -6 एंड 5। ये मैट्रिक्स है। अब इसका चाहिए मेरे को ट्रांसपोज। चलो बताओ फिर क्या आएगा इसका ट्रांसपोज? रो को कॉलम करना है ना? रो को क्या करना है? कॉलम करना है, तो रो को कॉलम कर दो। -1, -2, 3। रो को कॉलम कर दिया 2, 4, 6। रो को कॉलम कर दिया -3, -6, 5। क्या समझ में आ रहा है क्या दोनों इक्वल? नॉट एट ऑल। A is not equal to A transpose, है ना? A is not equal to A transpose। लेकिन इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं बोल सकते अपन। क्यों नहीं बोल सकते स्क्यू सिमेट्रिक? बिकॉज A dash is not equal to -A। करके देखो -A करके देखो। -A क्या मिलेगा तुम लोगों को? -A मतलब सबको निगेटिव लगाना है। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, है ना? ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो बताओ फिर क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों इक्वल है क्या फिर? नॉट एट ऑल, है ना? सो A डैश इज नॉट इवन इक्वल टू -A। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला सिचुएशन भी नहीं है। ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला सिचुएशन भी नहीं है। सो दिस इज neither symmetric nor skew symmetric. This is neither symmetric nor skew symmetric. Okay, symmetric भी नहीं है, skew symmetric भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं इसी मैट्रिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। इसी मैट्रिक्स को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। देखो ध्यान दो थोड़ा सा। लुक एट दिस। अब मैंने इसको किया 0, 0, 0। अब कौन मुझे बताएगा ये किस टाइप का मैट्रिक्स है? Who can tell me what type of matrix it is? Either it is skew symmetric, either it is symmetric or it is neither. कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या है मतलब एग्जैक्टली बताओ जरा। Yes. Just a minute, huh? Okay. So skew symmetric or symmetric? Who can tell me? Yes. चीजें समझ में आ रही है क्या या फिर फास्ट हो रहा है? यस, डाइजेस्ट कर पा रहे हो ना चीजों को? फास्ट हो रहा हो तो बताओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, perfect. You all have understood it perfectly. Very good. Perfect. Okay. So yes, A dash transpose. How much is that? रो को कॉलम करना है 0 -2 3 2 रो को कॉलम करना है 2 0 6 रो को कॉलम करना है यस -3 -6 0। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को यहाँ पे? यस क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है अपन को कि भाई यहाँ पे तो a डैश जो है दैट इज -a, a डैश जो है दैट इज व्हाट -a। ओके तो फिर यस a डैश इज इक्वल टू है ना माइनस, ये देखो सेम चीज मिल जाएगी तुम लोगों को जो a डैश है 0 2 -3 -2 0 -6 3 6 0 सेम चीज है ना, सेम चीज है। तो फिर yes a dash is equal to -a, that means what it is, what type of matrix it is? Skew symmetric matrix. Is what? Skew symmetric matrix. समझ में आ रही बात? Yes, any doubt? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो यार। Okay, next type is your yes सब मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा फालतू का टाइप है, मतलब कुछ है नहीं उसका, मतलब नहीं है कुछ। सब मैट्रिक्स, तो सब मैट्रिक्स क्या है? जैसे कि मान के चलो ये मैट्रिक्स है, इसके छोटे छोटे मैट्रिक्स बनाने हैं अपन को, बस इतना ही है। इसके छोटे छोटे मैट्रिक्स बनाने हैं, मतलब कुछ एक रो डिलीट कर दिया भाई, एक कॉलम डिलीट कर दिया। जैसे कि मान के चलो ये रो डिलीट कर दिया तो क्या बचा अपने पास? -4 0 6 3 2 4। इस तरीके से मान के चलो ये कॉलम डिलीट कर दिया तो फिर क्या हुआ अपने पास? 1 2 -4 0 3 2। मान के चलो ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1 3 3 4 ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिसेस आई वुड से। ओके, सो ऑल दीज आर व्हाट? सब मैट्रिसेस। नेक्स्ट इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस हाँ, तो दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोला जा सकता है? जैसे कि मान के चलो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ABCD इज इक्वल टू PQRS। एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम होनी चाहिए मतलब अगर पहला 2/2 है तो दूसरा भी 2/2 होना चाहिए। अगर पहला तुम्हारा 3/3 है तो दूसरा भी 3/3 होना चाहिए, इस तरीके से। ओके, तो फिर एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हारे पास कोई दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो उनके इक्वल आने के क्या चांसेस है? सबसे पहला तो हमें चेक करना पड़ता है कि भाई वो जो है वो ऑर्डर सेम है क्या उनके। ओके, उनके ऑर्डर्स सेम है क्या, पहले अपन को वो चेक करना पड़ता। उसके बाद चेक करो कि उनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है क्या। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब यहाँ का एलिमेंट, अरे क्या हो गया इसको, यहाँ का चल क्यों नहीं रहा? एक मिनट।
यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए, ये एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए, ये एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए, ये एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए। तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है तो वो मैट्रिसेस को अपन इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे। अगर उनके ऑर्डर्स इक्वल है तो अपन उनको इक्वल मैट्रिक्स, मतलब सबसे पहला क्राइटेरिया तो हमें ऑर्डर चेक करना रहता, दोनों के ऑर्डर सेम है क्या। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की तरफ जाओ। ओके, एंड देन इन सेकंड स्टेप चेक फॉर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, corresponding elements, check for corresponding elements. Okay, so order should be same and corresponding elements should be equal. This is the condition. Understood or not? समझ में आ रही बात? Yes, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो, कुछ इश्यूज है तो बोल दो। ओके, चलो, तो जैसे कि मान के चलो सपोज, ठीक है, ये क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा, वैसे अभी उसमें टाइम पास नहीं करेंगे। चलते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यस, ऑपरेशन कौन से होते हैं भाई? यही अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन को थोड़ा अपन अलग वे में देखते हैं। डिवीजन, अगर दो मैट्रिसेस अगर मुझे डिवाइड करने हैं तो आई प्रेफर टू मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स, मतलब ये अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ये समझ में आ जाएगा तुम लोगों को बाद में। हैव पेशेंस। ओके, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक अपने है रूल्स, मतलब ये ऑपरेशंस। ठीक है, अभी इनको सीखेंगे धीरे धीरे। तो पहले चलते हैं एडिशन पे। एडिशन करते वक्त अगेन पहला तो अपन को चेक करना है ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर्स होंगे तो ही आगे बढ़ो। ओके, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और एडेड और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी लेते हैं यार, सेम ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स are added or subtracted. Next, तो ये दो चीजें अगर अपनी सेटिस्फाई हो रही है तो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर ए मैट्रिक्स। देखो 1 2 3 -4, बी मैट्रिक्स है 3 4 7 6। तो पहले तो ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है ना। 2 क्रॉस 2 मतलब रोज क्रॉस कॉलम। तो रोज कितने हैं अपने पास? 2। कॉलम्स कितने हैं अपने पास? 2। तो रो क्रॉस कॉलम मतलब 2 क्रॉस 2 हो गया ये, है ना। 2 क्रॉस 2 हो गया वो। अब आगे क्या है? यस, यहाँ पे ऑर्डर क्या है? यहाँ पे भी क्या है ऑर्डर? 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2। ओके, 2 क्रॉस 2। तो फिर दोनों के ऑर्डर तो सेम हो गए। अभी अपन को क्या करना है? अभी अपन को दोनों को ऐड करना है ना। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों करके देखेंगे। यहाँ पे एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होती है 1 + 3 2 + 4 3 + 7 -4 + 6। एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन 1 को इस 6 के साथ ऐड नहीं करना है, 1 को 3 के साथ ऐड करना है, 2 को 4 के साथ, 3 को 7 के साथ, 4 को -4 को 6 के साथ। कितना हो गया फिर ये? 4 6 10 2 + 2। अब a - b 1 - 3 1 - 3 2 - 4 2 - 4 3 - 7 3 - 7 -4 - 6। ओके, -4 - 6।
कितना हो गया फिर ये a माइनस बी कितना हो गया? यस 1 माइनस 3 इज -2, 2 माइनस 4 इज -2, 3 माइनस 7 इज -4, -10 -10. ओके तो ये हो गया अपना a प्लस बी एंड a माइनस बी. डन विद दिस. गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बात क्या बोल रही हूँ मैं? यस. एनी प्रॉब्लम? कुछ इश्यूज हो तो बताओ. ठीक है ना? यस. कुछ इश्यूज हो तो बताओ. ओके तो थोड़ा आगे बढ़े अभी. चलो आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा. एक अभी तुम करो कोशिश. ट्राई कोशिश करो. चलो अभी इसकी हाँ 7 -3 1 4 3 0 b -1 2 6 0 -4 3. चलो कोशिश करो फास्ट. Got the answer? ओके ग्रेट. अब सबसे बड़ा सवाल ये मैट्रिक्स टाइप कैसे करे, है ना? मैट्रिक्स को टाइप कैसे करे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यस चलो. एक्चुअली आई फॉरगॉट. आज मैं पूछती हूँ. ठीक है तो मैं आज में पूछती हूँ पक्के से. आई विल कॉल हिम. ओके a प्लस बी. ऑर्डर सेम है क्या इसके? यस 2 rows 3 columns 2 क्रॉस 3. 2 rows 3 columns 2 क्रॉस 3. ठीक है. 7 plus minus 1 6 minus 3 plus 2 minus 1 1 plus 6 7 4 plus 0 4 3 plus minus 4 minus 1 0 plus 3
3। ठीक है, ये हो गया a plus b. a minus b, what is that? Yes, a minus b. 7 minus of minus 1, 8. Minus 3 minus 2, minus 5. 1 minus 6, minus 5. 4 minus 0. 3 minus of minus 4, 7. 0 minus 3, minus 3. ओके, तो ये हो गया अपना a माइनस बी वाला मैट्रिक्स। एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। यस, जाए फिर आगे। ओके ओके, चलो। हाँ, तो ये होता है एडिशन। कुछ नहीं, एडिशन में ऑर्डर चेक करो और एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करो, दैट्स इट। अब मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देखो मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर and multiplication by other matrix. Okay, multiplication by scalar and multiplication by other matrix, ये ऐसा सिचुएशन है मल्टीप्लिकेशन। ओके, दो तरीके की होते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन बाय अदर मैट्रिक्स। ओके, तो फिर यस, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर a is equal to what? Let's say 3 minus 4 0 1 2 3, ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स है अपने पास। स्केलर मतलब एनी कांस्टेंट नंबर। स्केलर मतलब एनी कांस्टेंट नंबर, दैट इज स्केलर। तो सपोज मुझे 3a फाइंड आउट करना है, तो 3a मतलब मैंने क्या किया, मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया। स्केलर से मल्टीप्लाई किया मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। स्केलर से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या किया मैंने, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो 3 into 3, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता। 3 into 3, 3 into -4, 3 into 0, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3. Okay, so 3a is what? 3a is what? 3 into 3, 9. 3 into -4, -12. 3 into 0, 0. 3 into 1, 3. 3 into 2, 6. 3 into 3, 9. इस तरीके से समझ में आ रही बात? यस, क्या बोला मैंने? अंडरस्टूड और नॉट? गॉट इट? ओके, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। चलो फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ फिर। अभी लेट्स से B मैट्रिक्स इज देयर, it's something like this and I need to find out -2b. चलो बताओ फटाफट। यस, इजी। सो क्या हो जाएगा फिर ये? -2 into -1 + 2, -2 into +2, it's -4, -2 into +4, it's -8, -2 into 5, it's -10. सो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन बाय ए मैट्रिक्स देखते हैं। ओके,
मल्टीप्लीकेशन बाय ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अभी अपन को देखना है। दिस वाज व्हाट मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एडिशन इजी था, सब्ट्रैक्शन इजी था, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर इजी था। अब ये मल्टीप्लीकेशन बाय मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो ध्यान दो, मैट्रिक्स है मेरे पास, छोटे मैट्रिक्स से शुरुआत कर रही हूं मैं, ठीक है, छोटे मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4। बी मैट्रिक्स है मेरे पास -1 -2 0 एंड 4। ओके, मुझे फाइंड करना है ए बी। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ए बी। ओके, तो फिर यस, ए इंटू बी 1 2 3 4, ए इंटू बी -1 0 -2 4। इस तरीके से क्या करेंगे फिर यहाँ पे? यस, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? ध्यान दो अभी कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो। Okay, first I'll maintain the colors so that you will understand it better. Okay, देखो अभी कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1 plus 2 into 0. Okay, 2 into 0. Next, first row second column. First row second column 1 into -2 plus 2 into 4. 2 into 4. Okay, 1 into -2 plus 2 into 4. Next scene, second row first column, second row first column. तो 3 into माइनस, ये कंफ्यूज मत होना, ऐसा है वो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into -1 प्लस 4 into 0. ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 into -2 प्लस 4 into 4, 4 into 4. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कलर मेंटेन करते हैं, समझ में आ जाएगा फिर बाद में तुम लोगों को। थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 into -2 4 into 4. ओके, तो कितना हुआ फिर ये? -1 plus 0, it becomes -1. -2 plus 8, it becomes 6. -3, this is what? -6 plus 16, it is +10. ध्यान दो क्या सीन है यहाँ पे। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो कैसे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, रेड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1 2 into 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into -2 2 into 4, कॉलम खत्म, रो खत्म, दूसरी रो पे चलो। ओके, क्या बोला मैंने? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अभी आगे कॉलम नहीं है तो रुक जाओ, शिफ्ट टू सेकेंड रो। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into -1 4 into 0, second row second column 3 into -2 and 4 into 4. That's it, done. Okay, so ऐसे ही प्रोसीड करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, that's it, done. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए सेम तरीके का मैट्रिक्स दे रही हूं तुम लोगों को। ओके, देन यू टेल मी इट्स आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल 2 -1 3 -2,
4 -1 0 1। चलो कोशिश करो फास्ट। चलो देखो अभी क्या करना है अपन को। यस, लेट्स सी नाउ। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा फिर ये? 2 into -1 -2, 3 into 1 3, 4 into 2 8. First row second column, first row second column, 2 into 1 2, 3 into 2 6, 4 into 4 16. Okay, now second row first column, second row first column, 5 into -1 -5, -1 into +1 -1, 0 into 2 0. Now second row second column, 5 into 1 5, -1 into 2 -2, 0 into 4 0. Done. Getting my point? Okay, आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्या हुआ फिर? ये कॉलम खत्म, रो शिफ्ट कर दो। एक रो से कॉलम खत्म हो गए ना, दूसरा रो स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया फिर? 11 - 2 इट्स +9, दिस इज हाउ मच? 8 and 16 इट्स 24, then this is -6 and this is 3. Done. Okay, next fourth one. Let's check it out. हाँ चलो इसकी कोशिश करो। चलो इसकी कोशिश करो। यस, बताओ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना।
ओके, टाइप करने में टाइम जाता है, सही बात है भाई। ओके चलो लेट इट बी। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 into 3 -3 plus 0 into 4 0 plus 3 into 1 3, first row first column done. First to second column, -1 into 2 -2, 0 into 3 0, 3 into 1 3. First or third column, -1 into -1, x plus 1, 0 into 0, x plus 0, 3 into 1, x 3. Second row, first column, 2 into 3 is 6, 1 into 4 4, plus 4 into 1 4. Okay, next, second row second column, 2 into 2 4, 1 into 3 3, 4 into 1 4. Second row third column, 2 into -1 -2, 1 into 0 0, 4 into 1 4. Next, third row first column, 5 into 3 15, 6 into 4 24, 2 into 1 2. Third row second column, 5 into 2 10, 6 into 3 18, 2 into 1 2. Third row third column, 5 into -1 -5, 6 into 0 0, 2 into 1 2. Done. Okay, so what it is, -3 plus 3 0. This is what, +1. This is what, +4. This is what, 14. This is what, 11. This is what, +2. 17. And how much is this? Now, 39, sorry, 39 plus 2, 41. This is how much? 30. This is how much? -3. Okay, -3. Then fifth one. Okay. अब थोड़ा अलग दो क्वेश्चन, चलो अब थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लो। हाँ ठीक है, टेक दिस वन। जरा बड़े बड़े नंबर्स नहीं लेते हैं, चलो कोशिश करो फास्ट।